हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी और फरवरी 2024 के जो भी नियुक्तियां की गई हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको वन लाइनर फॉर्म में दिखाऊंगा कि कौन से पद पर किन की नियुक्ति की गई है और साथ में उनका MCQ हम देखेंगे। तो मैंने जनवरी को एक जगह रखा है और फरवरी को एक जगह रखा है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और जितने भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट किए गए उन सभी को आप अच्छे से याद रखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि होली ऑफर हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अब आपके पास 2 दिन बचा हुआ है। अगर आपने अभी तक किसी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो बहुत ही कम कीमत पर, यानी बिहार SSC 10+2 का जो बैच है, पूरा बैच आपको 149 के साथ मिल जा रहा है। और सिर्फ अगर आप मैथ्स का बैच लेना चाहते हैं तो वो आपका 99 में मिल रहा है। तो देखिए, जिन लोगों को पूरा बैच नहीं लेना है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ के बैच जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, और जिनको चाहते हैं कि पूरा स्टडी मटेरियल ही मिल जाए जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग सारा कुछ मिले, तो वो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 149 के साथ। सिर्फ और सिर्फ कल तक का आपके पास मौका है, तो आप बिल्कुल भी देर नहीं करिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, उसको डाउनलोड करिए, लॉग इन करके स्टोर सेक्शन में जा करके आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनवरी 2024 नेशनल और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाने की चांसेस रहती हैं। तो सबसे पहला आप यहाँ पे देखेंगे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। जनरली हम जानते हैं 14वें वित्त आयोग हमेशा पूछा जाता था YV रेड्डी, 15वें हमने याद किया था नंद किशोर सिंह यानी NK सिंह। अब आपको 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष याद रखना है, जो कि अरविंद पनगड़िया। स्टार्टिंग में नीति आयोग के ये उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किए हुए थे, ये चीज़ आपको पता होगा, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है याद करने में। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। इसके बाद आता है आपका सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक, यानी SSB के जो महानिदेशक बने हैं वो दलजीत सिंह चौधरी। देखिए, सिंपल सा तरीका आप ये याद रख सकते हो कि सीमा पर सिर्फ सशस्त्र से नहीं जीता जाता है, दिल से जीता जाता है, दिल से भी जीता जाता है। तो ये चीज़ याद रखिए, छोटा सा पॉइंट है, जैसे आपको याद किसी भी तरह से कर लो, बस मैं आपको एक छोटा सा तरीका दे देता हूँ जहाँ पर मुझे लगेगा कि ये बता सकते हैं, तो याद रख लीजिएगा। SSB यानी सीमा पर सिर्फ और सिर्फ शस्त्र से नहीं, दिल से जीते जाते हैं। तो दिलजीत सिंह चौधरी, ये चीज़ याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में किसको चुना गया? तो रेलवे बोर्ड का सचिव अरुणा नायर। आप ये याद रख सकते हो कि रेलवे का जो उद्धार होगा वो करुणा से भी होगा, करुणा अरुणा, ठीक है। रेलवे बोर्ड के सचिव अरुणा नायर, राइट। नेक्स्ट आता है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो प्रीति रजक। प्रीति रजक जो है, इनको हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनाया गया, नाम याद रखना। नेक्स्ट आता है कि महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है? महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला, ये नाम भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र की पहली महिला DGP रश्मि शुक्ला, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये आखिरी होते होते आपको याद हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको वन लाइनर करा रहा हूँ, इसके बाद हम आपको MCQ भी करा देंगे, तो रिविजन्स भी हो जाएगा साथ साथ। नेक्स्ट आता है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया? यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो कि हाल ही में आपका ये बना था, महारत्न कंपनी का दर्जा इसको दिया गया था, तो इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो रविंद्र कुमार त्यागी। रविंद्र कुमार त्यागी, ठीक है, रविंद्र कुमार त्यागी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो कि ट्राई, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, ट्राई याद रखिएगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी जी को बनाया गया, अनिल कुमार लाहोटी, ठीक है, ट्राई। पेप्सिको इंडिया के CEO कौन है? पेप्सिको इंडिया के CEO के रूप में किसको बनाया गया? तो पेप्सिको इंडिया के CEO जागृत कोटेजा, ठीक है। देखिए, एक तरह से याद रखिए, पेप्सिको, पेप्सी वाला, और नॉर्मली हम किसी भी चीज़ को कोक के रूप में जान लेते हैं, जैसे कि कोक क्या कहते हैं, जो भी ठंडा होता है उसको कोक, तो कोटेजा कोक से थोड़ा सा मिलता जुलता आप याद रख सकते हो, जागृत कोटेजा। इनको पेप्सिको के CEO के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन बने हैं? भारतीय ओलंपिक संघ के CEO के रूप में रघुराम अय्यर, रघुराम अय्यर, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ के CEO रघुराम अय्यर को बनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक। एशियाई विकास बैंक जो कि हम एशिया में खुद आते हैं, तो यानी भारत हमारा क्या एक प्रकार का विकासशील है, विकासशील देश के अंतर्गत आता है। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील
अर्थव्यवस्था के रूप में काउंट किया जाता है। तो एशियाई विकास बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष बने हैं, वहाँ कार्यकारी निदेशक जो बने हैं, वो आप विकासशील याद रख सकते हो, इनका नाम ही है विकासशील। ठीक है। फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल, गैब्रियल अटल, राइट। गैब्रियल अटल हाल ही में फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया। ताइवान के राष्ट्रपति कौन? तो ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई, विलियम लाई, ताइवान विलियम लाई। विशेष सुरक्षा दल यानी जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए प्रमुख बनाए गए हैं आलोक शर्मा, आलोक शर्मा। तो ये रहा जनवरी के सबसे महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स जो कि आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब ये जो भी चीज़ मैंने आपको बताया, इनको हम चलिए एमसीक्यू फॉर्मेट में देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? बताइए, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हमने क्या क्या देखा था? आलोक शर्मा आपको एसपीजी के जो निदेशक हैं वो बनाए गए एसपीजी, और रघुराम अय्यर जो है भारतीय ओलंपिक संघ के, और अरविंद पनगड़िया मैंने आपको बता दिया। इस प्रश्न का सही आंसर अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नेक्स्ट आता है कि रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? क्या बताया था आपने? रेलवे बोर्ड के सचिव। तो हमने क्या याद रखा था कि रेलवे का उद्धार सिर्फ और सिर्फ करुणा से भी होगा, अरुणा करुणा, ये चीज़ याद रखते थे ना। रेलवे बोर्ड के सचिव यानी अरुणा नायर। और जागृत कोटेचा जो है पेप्सिको, कोटेजा यानी कोक से याद किया था हमने थोड़ा सा, कोटेजा कोटेजा, तो ये आपका जागृत कोटेजा पेप्सिको के बने हैं। और रविंद्र कुमार त्यागी की बात करें तो जो महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन थे, इसके सीएमडी के रूप में इनको बनाया गया रविंद्र कुमार त्यागी। और प्रीति रजक का नाम तो मैंने आपको बताया है कि प्रीति रजक, आपको ये याद रखना है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। और एक और नाम हमने याद रखा था रश्मि शुक्ला, जो कि महाराष्ट्र की पहली डीजीपी बनी है। तो ये सब कुछ यहाँ पे क्लियर है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है, रेलवे बोर्ड के सचिव अरुणा नायर। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने? भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने हैं? क्या नाम यहाँ पे क्लियर होगा? रश्मि शुक्ला तो कट गया क्योंकि महाराष्ट्र की हो गई है, और आलोक शर्मा एसपीजी जो कि आपका स्पेशल प्रोटेक्शन जो ग्रुप है इसके थे ये। और साथ ही साथ यहाँ पे जो सही आंसर होगा रघुराम अय्यर, रघुराम अय्यर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, राइट। चलिए अगला प्रश्न कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चंस में बार बार आपको इसलिए बताता हूँ ताकि माइंड में चिपक जाए, माइंड में सेट हो जाए कि हाँ क्या सही होगा। तो महिला सूबेदार की बात करें तो सही आंसर क्या देखेंगे आप? प्रीति रजक, प्रीति रजक इज़ द राइट आंसर। अरुणा नायर तो हो ही गया, रेलवे के सचिव। और जागृत कोटेचा पेप्सिको के हो गए। और रविंद्र कुमार त्यागी की बात करें तो महारत्न जो कंपनी है जिसका नाम था आपका क्या? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के सीएमडी बन पर। तो यहाँ पे डी करेक्ट है। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति? तो एशियाई यानी हमने क्या याद रखा था? भारत एक विकासशील देश है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं विकासशील, करेक्ट आंसर हो जाएगा विकासशील। ठीक है। गैब्रियल अटल जो कि फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री। रविंद्र कुमार त्यागी अब मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। विलियम लाई है, विलियम लाई ताइवान के प्रधानमंत्री, राइट। तो सॉरी, ताइवान के राष्ट्रपति, माफी चाहूँगा, विलियम लाई ताइवान के राष्ट्रपति। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? अब इस प्रश्न का राइट आंसर आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या होने वाला, क्या होगा सही आंसर। बाकी के बारे में भी आप बता सकते हैं क्योंकि सब कुछ ऊपर में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट करिए और साथ ही साथ बाकी ऑप्शंस को भी आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आता है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, ट्राई अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जो टेलीकॉम जो यहाँ पे आपका ट्राई आता है, TRAI ट्राई, तो इसका मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है ट्राई। इसके अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया? तो अनिल कुमार लाहोटी, अनिल कुमार लाहोटी, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे आलोक शर्मा आपको क्लियर हो गया, SPG। अरुणा नायर जो कि रेलवे के सचिव। और दलजीत सिंह चौधरी की बात करें तो हमने क्या देखा था? दलजीत सिंह चौधरी सशस्त्र सीमा बल यानी SSB। कैसे याद रखे थे कि सशस्त्र सीमा पर जो युद्ध वगैरह जीतने के लिए सिर्फ शस्त्र ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपको दिल भी होना, दिल भी जीतना पड़ता है। तो दिलजीत सिंह चौधरी इस तरह से याद रखेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फिलहाल क्या हो गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, अनिल कुमार लाहोटी।
अब देखिए यहाँ पे ट्राई की बात कर रहे थे, तो ट्राई के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए। जैसे ट्राई की स्थापना जो है वो 20 फरवरी 1997 के अंतर्गत की गई थी, जो कि अधिनियम की बात करें तो 1997 के ही अधिनियम के तहत हुआ था। ट्राई में एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है, राइट। तो बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना की गई थी। तो जनवरी के जो भी अपॉइंटमेंट थे वो हमने देख लिया। अब बात करते हैं फरवरी के महत्वपूर्ण जो भी अपॉइंटमेंट रहा वो, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स फरवरी के। तो भारत के नए लोकपाल कौन बने, तो भारत के नए लोकपाल न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर। आप ये याद रखेंगे AM खानविलकर, ठीक है, AM खानविलकर, बस इतना काफ़ी है, खानविलकर याद रखिए, एग्जाम्स में काम चल जाएगा। झारखंड के नए मुख्यमंत्री के पद पर कौन बने हैं, तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, ठीक है, चंपई सोरेन, ये नाम याद रखेंगे, पहले हेमंत सोरेन थे, अब चंपई सोरेन हो गए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बहुत सारे उच्च न्यायालयों की नियुक्ति की गई है, लेकिन इसमें अभी फिलहाल आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखता है वो इलाहाबाद पूछा जाता रहता है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, ठीक है, अरुण भंसाली, ये याद रखना। इसके बाद आता है आपका IRCTC के जो CMD हैं वो कौन बने, IRCTC के CMD संजय कुमार जैन, संजय कुमार जैन IRCTC के CMD। काजाकिस्तान के प्रधानमंत्री, काजाकिस्तान के प्रधानमंत्री उल्झास बेंकेटनोव, उल्झास बेंकेटनोव, काजाकिस्तान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख लीजिए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति तो प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो, ये जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में इनको बनाया गया। मलेशिया के 17वें राजा कौन बने, तो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के 17वें राजा के रूप में। अब यहाँ से 3 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको CRPF कहते हैं, इसके महानिदेशक अनीस दयाल सिंह CRPF के महानिदेशक। फिक्की के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम अनीस शाह, देखिए दोनों में अनीस है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन याद रखिए CRPF, ठीक है, CRPF बड़ा सा नाम है, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, तो बड़ा सा नाम अनीस दयाल सिंह, और फिक्की की बात की छोटा सा नाम है फिक्की, तो अनीस शाह याद रखेंगे, राइट। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF, इसकी जो पहली महिला प्रमुख बनी है वो है नीना सिंह, आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा नीना सिंह, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपको मैंने बताया। अब यहाँ पे MCQ भी देख लेते हैं इस पर, जो कि बनाया गया। भारत के नए लोकपाल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो भारत के नए लोकपाल किसको बनाया गया, तो हमने क्या देखा था यहाँ पे, आपको बताया था ना कि लोकपाल जो है उनको आप याद रखेंगे AM खानविलकर, ठीक है, न्यायमूर्ति M खानविलकर, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। संजय कुमार जैन का नाम हमने याद रखा था, IRCTC के CMD के पद पर इनको नियुक्त किया गया, राइट, IRCTC के CMD। अरुण भंसाली इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और अनीस दयाल सिंह वो आपका CRPF के महानिदेशक बनाया गया। तो ये चारों मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। इसके बाद है झारखंड के हाल ही में जो मुख्यमंत्री वो कौन बनाए गए हैं, तो क्या नाम था इनका, जैसे हेमंत सोरेन पहले थे, अब इनके जगह पे आ गए हैं कौन, चंपई सोरेन, ठीक है, चंपई सोरेन, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन D चंपई सोरेन। कभी कभी एग्जाम्स में इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन पे ध्यान देना होता है, ऐसा नहीं कि बस चंपई आपको दिखा टिक करके आगे बढ़ जाए, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ ये पूछा जा सकता है, जो चंपई सोरेन है वो किस पार्टी से हैं, तो देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता थे चंपई सोरेन, जिनको हाल ही में झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ इन्होंने ली है। CRPF के नए महानिदेशक कौन बने, तो आप इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए, CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया था, तो आई होप आप इसका राइट आंसर गेस करेंगे। नेक्स्ट आता है कि आपका केंद्रीय औद्योगिक जो कि सुरक्षा बल CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। CISF की पहली महिला जो प्रमुख बनी है उनका नाम यहाँ पे हो जाएगा नीना सिंह, ठीक है, नीना सिंह करेक्ट आंसर है। और प्रीति रजक के बारे में आपको ऊपर बताया था, प्रीति रजक जो कि बनी है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, तो यहाँ पे फिलहाल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन A हो जाता है। फिक्की के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो देखिए फिक्की के जो नए अध्यक्ष हमने क्या देखा था, अनीस दयाल जो सिंह है, ये तो आपके CRPF के हो जाते हैं, CRPF, लेकिन छोटा नाम, छोटा हमने बताया था ना कि छोटा जो फिक्की सब छोटा है, तो अनीस शाह याद रखेगा, तो सही आंसर ऑप्शन A हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। संजय कुमार जैन IRCTC के CMD, और अरुणा नायर जो कि भारतीय
जो रेल है यानी रेलवे बोर्ड के जो सचिव बने हैं ये इनको बनाया गया, अरुणा नायर को। तो यहाँ पे देखिए फिक्की के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखा, जैसे कि फिक्की जो है इसका हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ होता है, और जबकि इंग्लिश में इसको फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना 1927 के अंतर्गत की गई थी। फिक्की भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और शीर्ष व्यापारिक संगठन है। यह एक गैर सरकारी संगठन है। फिक्की की स्थापना जो है भारतीय उद्योगपति GD बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने महात्मा गांधी की सलाह पर की थी। इसका मुख्यालय दिल्ली के अंतर्गत पड़ता है। तो ये रहा जो कि हमारा अपॉइंटमेंट जनवरी और फरवरी का सबसे महत्वपूर्ण जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए इसी तरह के अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।